अनुराग भदौरिया, क्या अब भी समाजवादी पार्टी ये कहकर बचाव करेगी कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है? अभी आपने रिपोर्ट में देखा हो। देखिए, मैं एक पहले तो इस पे ऑब्जेक्शन उठाता हूं कि आपको जब हम लोगों ने लिख के दे दिया है कि समाजवादी पार्टी से इसका कोई नाता नहीं है, 5 साल से ना समाजवादी पार्टी में कोई सक्रिय सदस्य तक नहीं है, जब हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसका कोई नाता नहीं है, आप कह रहे हैं नहीं है नहीं, एक कोई बात हुई क्या? माने भारतीय जनता पार्टी के साथ ये किनके साथ है, किनके साथ मिलकर काम कर रहा है? आप पता लगा लीजिए, वहां के लोकल पत्रकारों से पूछ लीजिए किनके साथ है, आपको पता चल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ इस तरह की बातें करके अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हम कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ये आरोप लगाना कि समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी का नेता, सब जानते हैं, पूरा कन्नौज जानता है कि ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा है। किसी से भी पूछ लीजिए वहां। अच्छा, मैं मानता हूं, चलिए आपकी बात मैंने मानी, ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, और चिट्ठी जो समाजवादी पार्टी ने स्पष्टीकरण की रिलीज की है वो भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक चीज जो हम नहीं दिखा रहे वो मैं अब आपको बताता हूं। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का एक्स का हैंडल भी क्या बीजेपी ने हैक कर लिया है? अनुराग भदौरिया, 25 जुलाई का ये पोस्ट है समाजवादी पार्टी का, मैं दिखाना चाहता हूं और स्क्रीन पर भी आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड एक्स हैंडल से ये लिखा गया है 25 जुलाई को, यानी अब से बस कुछ ही दिन पहले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव ने कन्नौज के वरिष्ठ नेता, अब देखिए वरिष्ठ नेता श्री नवाब सिंह यादव की माताजी श्रीमती मूला देवी 86 वर्ष के निधन पर गहरा शोक जताया है। श्री अखिलेश यादव ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है, और यह राजेंद्र चौधरी आपके मुख्य प्रवक्ता के हवाले से किया गया एक्स पर पोस्ट है। अब देखिए 25 जुलाई को आप इसे वरिष्ठ नेता, कन्नौज के वरिष्ठ नेता, श्री नवाब के वरिष्ठ नेता, हाँ, उसमें हमने नहीं लिखा है कन्नौज के वरिष्ठ समाजवादी नेता, नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड एक्स हैंडल से किसी की मां का निधन हुआ, बुजुर्ग लेडी है, उनके किसी के में शोक व्यक्त करना, हाँ, और उसके बाद ये कह देना कि समाजवादी पार्टी के नेता है। हम तो बीजेपी के नेता के भी अगर कोई घटना होती है किसी तरह की, हमारा जो किसी से अगर किसी को जानता है पहचानता कोई है तो बात होती है। जब हम कह रहे हैं कि हमारा लेना देना नहीं है, आप कह रहे हैं लेना देना है, हम क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हम कह रहे हैं पुलिस नहीं पकड़े, उसको जेल में डाले, उसको सजा नहीं मिले, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हम खुद मांग कर रहे हैं, और आप कह रहे हो नहीं आप, अरे हम ये कह रहे हो कि नहीं हम बचा रहे हो या बचाव में कोई बात कह रहे हो, जब समाजवादी पार्टी खुद कह रही है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अनुराग जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भाई आप 5 साल से वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था, वो पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था, उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, बावजूद उसके अखिलेश यादव जो है संवेदना प्रकट कर रहे हैं। अरे तो उसमें किसी की मां का निधन हो जाना, एक बुजुर्ग मां का, हमारे समाज में जो महिलाएं होती हैं, जो गांव घर में, अगर आपको जो लोग गांव घर से संपर्क रखते होंगे, हम तो हमारे जो दुश्मन भी होते हैं उनकी भी मां अगर होती है, मां अगर उनके यहाँ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम जाते हैं। वो तो संवेदना तो छोड़ो, हम लोग तो जाते हैं। किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मां की डेथ हो जाए, किसी के फादर की हो जाए, किसी के दादा की हो जाए, दादी की हो जाए, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम उसको बचा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम उसको बचा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ना ऐसे लोगों को, इसके मतलब कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश ध्वस्त है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है। और आपने चिट्ठी आज क्यों, किस चीज से बचने के लिए जारी? इसलिए चूंकि क्योंकि आप जिस तरह से आरोप लगाए समाजवादी नेता, तो हमने कहा ना समाजवादी नेता नहीं है, ऑफिशियली बता दिया नहीं है, उसके बावजूद ही समाजवादी नेता। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कभी ऐसा करती है, उनके जब नेताओं पर आरोप लगता है तो बचाने की कोशिश करती है, चाहे पहलवान महिलाओं घसीटा तक जाए, लेकिन बचाएंगे, येदियुरप्पा जी को बचाएंगे, लेकिन हम लोग कोई नहीं बचा रहे, क्योंकि हमारे पार्टी में लास्ट 5 साल से वो हमेशा से पार्टी से कोई नाता ही नहीं है। ये तो वो व्यक्ति है जो विरोध करता रहा हमेशा से, और चुनाव में हर जगह ये अंदर से किसके साथ सांठगांठ है आप पता लगा लीजिए ना, सबको मालूम है, सबको मालूम है। से पूछ लेता हूं, सादिका खेर, जब मैं कह रहा हूं कि अच्छा बताइए, एक सेकंड, पार्टी से मैं कह रहा हूं हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, और आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती वो कोई बताए, दूसरा कैसे बताएगा जब हम कह रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है? आप ये कमाल है, बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो भाई राधिका जी के पास जाना जरूरी है। राधिका जी, भाई मैंने देखिए इनके एक्स का पोस्ट भी दिखा दिया 25 जुलाई का, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि संवेदना तो किसी की भी मृत्यु पर प्रकट की जा सकती है, इससे ये थोड़ी मतलब होता है कि वो समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता। हमने तो वरिष्ठ नेता कहकर, कन्नौज के वरिष्ठ नेता कहकर लिखा हुआ है, और ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि नवाब सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। अनुराग जी, जब 2014 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और आगे क्या कहा था उन्होंने, रेपिस्ट के लिए फांसी की सजा की खिलाफत करी थी। तब उन्होंने इसलिए करी थी क्योंकि वो जान रहे थे उनकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, उनके नेताओं की, पार्टी में नहीं है, चाल चरित्र चेहरा कैसा है, और आने वाले
मेरे को अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी भाई, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो मैं जैसे बोल रही थी कि क्यों मुलायम सिंह यादव जी ने 2014 में बलात्कार करने वाले को फांसी ना दिए जाना चाहिए ऐसा मुहिम चलाई थी और फांसी का विरोध किया था। वो आज समझ आ रहा है जिस तरीके से अयोध्या से लेकर कन्नौज तक लगातार समाजवादी पार्टी के नेता हो, उनके कार्यकर्ता हो, लिप पाए जा रहे हैं और इनकी मानसिकता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आप राम गोपाल यादव जी का बयान देखिए, उन्होंने क्या क्या कहा था जब दिल्ली केस का रेप केस हुआ था, तब भी 2013 में उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए थे। आबू आजमी ने 2014 में कहा था कि जब बलात्कार होता है एक लड़की के साथ तो वो लड़की को भी फांसी पे चढ़ा देना चाहिए जब सजा होती है। तो मानसिकता देखिए ये किस मानसिकता से आते हैं और ये महिलाओं को कैसे ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और महिलाओं के लिए, विक्टिम्स के लिए क्या सोच रखते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि हम लोगों को हैरानी होनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी के नेता नहीं करते, अरे लड़की है गलती हो गई, इनका यही एटीट्यूड है। पर देखिए ना आज तो एक बात लेकिन कहनी पड़ेगी, आज समाजवादी पार्टी के नेता यहां हैं डिफेंड करने को, लेकिन इनके साथी पार्टी के कांग्रेस के जब अयोध्या वाला कांड हुआ, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा आज तक चुप है, इस केस पे भी चुप है। और अगर संभाव, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, अगर वो समाजवादी पार्टी का नेता नहीं होता और उसका कुछ भी तार भारतीय जनता पार्टी से होता तो आज एक स्क्रीन पे अनुराग जी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बैठा होता। आज जो वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो ताल से ताल और अपने साथी को बचाने के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ बोल नहीं सकते ना, राजनीतिक मजबूरी है, पैरासाइट है, पैरासाइट इनकी वोट लेके खाए हैं तो कैसे आके इनकी बुराई करते। लेकिन बहुत दयानक स्थिति है। उस आरोप पर आपने कुछ नहीं कहा कि नवाब सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मिलकर काम कर रहे हैं। मैं बोल तो रही हूं अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे होते तो एक स्क्रीन में भी कांग्रेस की प्रवक्ता दिख रहे होते हैं आपको साथ, जो पानी पी पी के कोस रहे होते हमें कि ये षड्यंत्र है। जो आज कांग्रेस पार्टी इस डिबेट पे नहीं है, ना वो अयोध्या वाले रेप केस में थी, ये साबित करता है कि समाजवादी पार्टी के ही है वो। और बहुत ही सैड सिचुएशन है अनुराग जी इस देश की कि इतने बड़ी बड़ी चीजें हो रही है लगातार। देखिए इनको कुछ सीटें क्या आई, इनके नेता पगला गए हैं। अयोध्या में ये हो गया, कन्नौज में ये हो गया, हम देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है। इंडिया अलायंस के लोग, राधिका जी, मैं लौटूंगा, विशाल हेमवंशी भी हमारे संवाददाता हमारे पास है। लेकिन अनुराग भदौरिया, ये बात तो राधिका खेड़ा जी की मुझे सही लग रही है कि जब मोहित वाला मामला हुआ था तब भी उनके प्रवक्ता यहां पर मौजूद नहीं थे डिबेट में, आज भी डिबेट में मौजूद नहीं है। तो अगर ये बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा होता नवाब सिंह तो कांग्रेस को यहां होना चाहिए। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब हम खुद कह रहे हैं, समाजवादी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी की देखिए विडंबना देखिए, बेचारापन देखिए। अखिलेश यादव के साथ उसकी तस्वीरें चल रही हैं, तस्वीरें तो किसी समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड हैंडल से बात तो सुन लीजिए, पोस्ट दिखा रहा हूं मैं। अरे मैं आप जो तो कह तो रहा हूं, मैं तस्वीरें तो भाई 5 साल से पार्टी में नहीं है, तस्वीरें तो आप किसी से दिखा दो, मैं ऐसी दिखा दूं आसाराम बापू जी के साथ, उस पर नहीं जाना चाहिए। जाना मैं जो कहना चाहता हूं, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचारा देखिए, क्योंकि उनपे सवाल ना उठे कानून व्यवस्था का, उनपे सवाल ना उठे कि वो किसके लिए काम कर रहा था, वो अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी सामने खड़ी है ना, कह रही है और डंके की चोट पे कह रही है हमारा नेता नहीं है, और आप ऐसे लोग जो इस तरह की गलती करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए आपको, तो बजाय आप समाजवादी का नेता बता रहे हैं। आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर चीज को जब हम कह रहे हैं समाजवादी का नेता नहीं, चिट्ठी जारी करके बता दिया समाजवादी का नेता नहीं है। आप बताइए आपने कब चिट्ठी जारी की, कब जारी की? जब नहीं आपके लोगों पर आरोप लगा तब आपने कब बताया कि आपके नेता नहीं है? जबरदस्ती हमारे सर पे। देखिए आपकी कानून व्यवस्था महिला सुरक्षा नहीं कर पा रही है, और जब महिला सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आप दूसरों पर आरोप लगाना शुरू कर देते हो। आप ये क्यों नहीं बोलते आपकी कानून व्यवस्था फेल हो गई है? ये क्यों नहीं बोलते आपका पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? ये क्यों नहीं बोलते कि आपकी जिस तरह का आपका यहां पर रवैया है, सरकार का रवैया सुरक्षा नहीं दे पा रही है महिलाओं को, और आरोप आप समाजवादी पार्टी पर लगाते हो। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा नेता नहीं है, डंके की चोट पे कह रही है हमारा नेता नहीं है। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों का नेता बताते हो जबरदस्ती। जब वो पार्टी की विरोधी गतिविधि तो 5 साल से हमारा नेता नहीं है, आप उसको नेता बता के अपनी नाकामी मत छुपाइए। आप अपनी नाकामी हर चीज में छुपाएंगे, ये नहीं चलेगा। नहीं, बीएचयू की घटना आपको याद है? तब तो आपने नहीं बोला कि बीजेपी का नेता नहीं है, तब आईटी सेल के लोग पकड़े गए थे। हाथरस की घटना आपको याद है? आपको उन्नाव की घटना याद है? पहला यहाँ पे महिला पहलवानों की घटना याद है? कितनी घटनाएं बताएं आपको? येद्रप्पा जी याद है आपको याद है मणिपुर की घटना? आप कैसी बातें करते हैं यहाँ बैठ के? मैं कह रहा हूं कि हमारा नेता नहीं, आप जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपने पे लगे। अरे जब समाजवादी पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी से कोई नाता नहीं है, वो मिलके किन के लिए काम कर रहा है पता लगाइए ना आप, वहां पे जमीन पे पता लगाइए। अब राधिका जी को सुन लेते हैं।